हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल पंकज मैथ्स पटना में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम आपको अलजेब्रा का एक बहुत ही खतरनाक बोले, बहुत ही रिपीटेड बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले, मेरे भाई कितना भी कह लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये सवाल कराने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को आप लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट मैथ के कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट जो और लोगों को ना पता हो, कुछ हिडन कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर लेकर के आते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बहुत सारा चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फॉर्मूला जो सबको लगता है कि सर ये तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है उसी को घुमा फिरा के तो लोग कहते हैं कि सर सवाल हार्ड आ गया। लेकिन एक्चुअल में सवाल हार्ड नहीं था। जिस फॉर्मूले के 6-7 प्रकार हो सकते थे, 6-7 टाइप हो सकता था, उसमें आपको मात्र एक बताया गया था, तो आप सवाल को नहीं बना पाए। जैसे आप देखेंगे कि मेरे प्यारे भाई, देखिए ये सवाल CHSL 2020 में पूछा। हम आज आपको प्रीवियस ईयर भी कराने वाले हैं ना। ये सवाल CGL मेंस 2019 में पूछा। ठीक है दोस्त, ये सवाल CHSL में पूछा 2021 में। ये सवाल सिलेक्शन फेज में पूछा MTS में। ये सवाल सिलेक्शन फेज में पूछा यहां पर। ठीक है, और ये सवाल भी आपका SSC का ही प्रीवियस ईयर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम दिखाने का मेरा मकसद ये था कि एक ही फॉर्मूला पे इतने सारे सवाल, और इससे कई ज्यादा है, ये मोस्ट रिपीटेड मेरे भाई। ऐसा कभी एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें इस पे सवाल नहीं आया है ना। SSC में तो भर भर के आया, रेलवे में भी आया है ना, काफी पूछा इससे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को, मजा आएगा आपको। ठीक है, बस पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, काफी मजा आने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, ये कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC। इसका फॉर्मूला जनरली लोग क्या जानते हैं कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² है ना जी, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। जनरली लोग यही फॉर्मूला जानते हैं और केवल इतना ही रट के जाते हैं और फिर कहते हैं कि सवाल तो अलग आ गया सर, है ना। लेकिन इसी फॉर्मूला का, यानी A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC को अगर हम डिटेल में पढ़े मेरे प्यारे भाई, ये अलजेब्रा का, मेरे दोस्त, ये अलजेब्रा का ये ऐसा सेगमेंट है, ऐसा चीज है जिस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले भी और अभी भी आ रहा है। A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC पर। क्या ये A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC क्या सर केवल इतना ही है? बोले नहीं, ये तो बहुत, इसका पूरा लंबा कहानी ही है, इसका तो पूरा लंबा रामायण ही है। तो पूरा कहानी हम लोग सीखते हैं इसका, ठीक है ना, और मजा आएगा आपको। ठीक है जी, हाँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ का आपका ये सबसे पहला फॉर्मूला ये है। यार घेरा आएगा जी इतना बड़ा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। और अगर हम बोले तो इसी का फॉर्मूला है A³ प्लस B³। अच्छा, कोई बोर नहीं होगा, ये सोचेंगे सर फॉर्मूला लिखवा रहे हैं बोरिंग लग रहा है। मेरे प्यारे भाई, जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो जितना थोड़ा सा वो लग रहा होगा ना अभी, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन कराएंगे ना प्रीवियस ईयर और झट जब बनेगा ना आपसे भी, तो आपको भी लगेगा यार सही किए हम, 5 मिनट रुक करके। ठीक है, तो बस A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC किसके बराबर होता है? तो हम बोले कि सर A प्लस B प्लस C 1/2 गुने A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये भी फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, तो सर ये और ये में अंतर क्या रह गया, क्यों हमको ये जरूरत पड़ा? अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा यार। ठीक है ना। अगर हम ये बोले कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC
ठीक है, और इसी का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने, ठीक है दोस्त, 1/2 गुने ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर, 1/2 गुने ए प्लस बी प्लस सी, थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, बस पेशेंस बना के रखना है, हर चीज अच्छे से समझ में आएगा और काफी मजा आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग मान लीजिए लग सकता है अभी क्योंकि केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एक और इसका फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है दोस्त, तो इतने सारे इसके फॉर्मूला होता है। अगर आप इतने सारे एक ही चीज का इतना सारा फॉर्मूला अगर आप पहली बार जान रहे तो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्त, कुछ तो नया सीखने को मिला। अभी इतना ही नहीं है, हम बोले फॉर्मूला तो इतना ही है, लेकिन इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट भी है मेरे भाई। इसके पीछे का क्या है सर, एक कॉन्सेप्ट भी है, वो कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं बहुत बारीकी से। ठीक है, काफी मजा आएगा, बस 5 मिनट और रुकना है। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है यहां पर कि अगर हम एक ही फॉर्मूला को देखें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इन सब के बराबर होगा। ठीक है, इन सब के बराबर होगा। ठीक है जी, हाँ, एक चीज और है, एक चीज क्या और है सर, क्या है, तो बात समझिएगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc 0 के बराबर हो जाए, मान लीजिए ये 0 के बराबर हो गया है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो गया सर, 0 के बराबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अगर 0 के बराबर हो जाए, या फिर या क्या होगा सर, या आप क्या कहना चाह रहे हैं, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी केस अगर हो जाता है, केस मुकदमा वाला केस नहीं है, यहां स्थिति की बात हो रही है ना तो ये कह रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 हो जाए, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाए, तो ये तभी संभव है सर, ये संभव तभी है जब या तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये केवल और केवल तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या तो a बराबर b बराबर c हो। एकदम बात को एकदम जहन में बैठा लेना है। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, बेड़ा पार, वरना मुश्किल है इस सवाल के लिए पर्टिकुलरली, है ना, कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, a b c तीनों आपस में बराबर होंगे। ये तब होगा जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा। बोले बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। ठीक है, तो अगर मजा आ गया तो सवाल करते हैं। अब देखिएगा, ये सवाल पूछा है यहां पर हमसे, CHSL 2020 का पूछा हुआ सवाल है। कोई भी ऐसा सवाल हम नहीं लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर नहीं हो, और मेरा शुरू से ही फंडा रहा है ओनली ऑन प्रीवियस ईयर पे फोकस करो। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 15 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, अभी सारा फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, अब हम पीछे नहीं जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है सर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। ठीक है दोस्त, हाँ, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पे तो बैठाना है। a प्लस बी प्लस सी कितना है, आप बोलोगे 11, तो रख देते हैं 11, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम बोले सर 121 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
ए बी बी सी ए सी कितना है दोस्त, बोलो 15। तो 15 का 3 गुना कर लेते हैं। 15 का कितना गुना कर लेते हैं, 15 का 3 गुना। बहुत अच्छा सर। तो 11 गुने कितना हो जाएगा, 121 में से 45 माइनस कर लेते हैं। तो 11 गुने 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक है। 66 6 11 7 77 और 6 कितना हो जाएगा 83, 836। 836 है मेरे प्यारे भाई, वो इस सवाल का सही आंसर है। क्या आपको मजा नहीं आया? क्या हमें कई बार ऐसा कहता है बच्चा क्या कहता है पता है, कुछ लोगों को ये सुने हैं पता है क्या कहता है वो कहता है सर छोड़िए ना, हम यही वाला याद कर लेंगे, बाकी सब बना लेंगे। अरे भैया ये बनाते में रह जाओगे फिर, ठीक है। बनाओगे कब तुम, यहां से अगर ये बनाने लगोगे ये वाला जो जिसपे अभी हम बनाए, तो कहानी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बनाते रह जाओगे यार, ठीक है। तो बनाना नहीं है हर फॉर्मूला, कुछ चीज रटना भी है ना, याद भी करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लास 10 नहीं है ना दोस्त, कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हमको पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना लेंगे। तो वो यहाँ पर अब नहीं चलता है ना, यहाँ पे हमारे कंपटीशन में एक एक सेकेंड का बहुत मायने रखता है भाई, ठीक है। तो इसलिए सब कुछ आपको याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए सीजीएल मेंस का सवाल है ये, है ना। सीजीएल मेंस में भी इस पे पूछा है और पूछता है और पूछेगा भी, हम ये गारंटी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यहां पर कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 7 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc इतना है, तो ए बी बी सी ए सी निकालना है। वही सवाल है, सेम फॉर्मूला पे है ना। देखिए हम ये बोले कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्त, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दिया है वो रख दो और जो निकालना है उसको छोड़ दो, ठीक है। जो है उसको रख दो, जो निकालना है छोड़ दो भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है 175। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्यार से 175। कैसे लिखते हैं जी, प्यार से, है ना। यहाँ भी प्यार दिखाना है, हर जगह हमेशा उधरे नहीं दिखाना है, ठीक है। 175 हो गया। a प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 7 है। बहुत अच्छा सर, मजा आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है मेरे दोस्त, बोलोगे 49 है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ, यही तो निकालना है ना, इसको हम कुछ समय के लिए k मान लेते हैं, तो ये 3k। बहुत अच्छा सर, कितना मजा आ गया सर। इससे कुछ हो रहा है जी। हाँ तो ये कितना हो गया, 7 से कटेगा 7 दूना 14, 7 पचे 35, है ना। तो ये 25 बराबर कितना हो गया, इधर आएगा ना 49, माइनस का 49, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3k, ठीक है दोस्त। तो माइनस का 24 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3k, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी माइनस से माइनस कटेगा सर, 3 से कटेगा 8 बार में, तो k का मान कितना होगा 8। k का मान 8 होगा, मेरा मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना होगा सर 8 होगा, 8। मजा आया कि नहीं आया, बोले मजा आया कि नहीं। मजा आया तो एक बार लाइक करिए जल्दी से, ठीक है। दोबारा लाइक नहीं करना और दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना, ये चीज याद रखना दोस्त, ठीक है। दोबारा लाइक दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, एक ही बार करना है, ठीक है। जो कर लिया वो नहीं करना भाई, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि एक्स, देखिए CHSL 2021 में एग्जाम हुआ था, उसका पूछा वो सवाल है। कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, 1 बटे एक्स 1 बटे वाई 1 बटे जेड 0 है ना। एक्स वाई जेड 12 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 151 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना। बात को समझना, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आप बोलोगे कि सर एक्स वाई जेड दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, क्यूब दिया है, स्क्वायर हमसे पूछा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, हमें उस फॉर्मूला में जाना पड़ेगा जहां पर हमें स्क्वायर भी देखने को मिल रहा था, ठीक है दोस्त। जहां पर हमें स्क्वायर भी देखने को मिल रहा था, आप देखिए जहां पे हमें स्क्वायर भी देखने को मिल रहा था, कहां गया वो फॉर्मूला, हाँ जी ये फॉर्मूला है ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही तो है, लिख दो सर।
तो ये फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा फॉर्मूला है सर? ये तो बन गया। इस सवाल पे आते हैं। यार हटो ना जी, सब तंगे कैले हैं। तो यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर, ये कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई? बोलोगे हाँ भाई, एकदम सही भाई। अब यहां पे क्या है, बात को समझना दोस्त। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमें पता है। हाँ सर पता है, एबीसी यही ना है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कितना है? 12। तो 3xyz कितना हो जाएगा? 36। 3xyz कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 36। अच्छा, किसी को ये तो तकलीफ नहीं है कि सर यहाँ एबीसी यहाँ xyz कैसे हो गया? यार दोनों एक ही बात है ना, अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो 3xyz कितना हो गया? आप बोलोगे 36। ठीक है सर, एकदम मजा आ गया। अब यहां पर अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करिए जरा सा सोल्व करना है, पूरा नहीं। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आएगा मेरे भाई? बोलोगे एक्स वाई जेड एलसीएम होगा सर। ठीक है सर, एकदम मजा आ गया। एक्स वाई जेड एलसीएम होगा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स कटेगा तो वाई जेड प्लस वाई कटेगा एक्स जेड प्लस जेड कटेगा एक्स वाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई ये 0 है। ये सवाल में 0 दिया है ना? क्या इस फॉर्मूला में बैठेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 तो है ही। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही। फिर इसको देने की इसका तो जरूरत ही नहीं था, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी तो बन रहा है ना। इसका वैल्यू हमको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू तो पता ही है 151। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है? 151। तो रख देते हैं 151 माइनस का 3abc 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, यानी 36 हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। ठीक है, बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 5/2। एकदम सर सही बात है। 3 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमको निकालना है ना? तो इसको हम k मान लेते हैं। 3 गुना k माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? 25। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? 11 में से 6 जाएगा 5 है ना, और ये 14 में से 3 जाएगा 11। बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा 5/2 और ये कितना हो रहा है सर? 3k माइनस का 25। ठीक है, हम ये बोले मेरे प्यारे भाई, हम क्या बोले? हम ये बोले कि 5 से कटेगा 23 बार में, है ना? तो 23 गुना कितना हो जाएगा? 46 बराबर किसके बराबर है? तो ये 3k माइनस 25। ठीक है, अब 6 5 11 के एक बाकी 1 4 2 7 1 यहाँ पे 71 आ रहा है ना। 6 5 11 के एक बाकी 1 4 2 6 1 7। 11 में से 6 जाएगा 5, 14 में से 3 जाएगा 11, 23 5 115, 23 दूना 46, 25 इधर जोड़ेंगे, 6 5 11 के एक बाकी 1, 4 दूना 6 5 11 के एक बाकी 1 4 2 6 1 7। 71 ही तो आ रहा है, 71 ही तो आ रहा है यार। तो 71 बराबर 3k, तो k का मान लगभग 24 के प्रोक्स आएगा, नहीं 24 या 72, 24 के अप्रोक्स आ रहा है हमारा k का मान। अगर हम वो वाला फॉर्मूला पे लगाएं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ, बट क्यों लगाना? कहीं गलती तो नहीं हुआ दोस्त? 3abc बढ़त ये 36 है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 5/2 तो कर ही दिए, 3k ठीक है, 3k माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 25। सही लग रहा है मेरे हिसाब से? ठीक है, अब पता नहीं अपने से तो गलती नहीं दिखता, अगर होगा कुछ गलती तो कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे गलती नहीं दिख रहा है हमें। 24 होना चाहिए, लगभग 24 के प्रोक्स आ रहा है आंसर 72, तो ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
कह रहा है यहाँ पे कि अगर a प्लस बी, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन पेज एमटीएस। अच्छा एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सबका लेवल सेम हो गया है। देखिए एमटीएस में यही क्वेश्चन पूछा, मेंस में भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सीजीएल टीयर 1 में भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 7 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 175 है। तो हमसे पूछा है सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान कितना होगा। कोई ऐसा है बालक बालिकाएं जो बता सकते हैं? बोले यस सर, हम हैं बालक और हम हैं बालिकाएं जो एकदम कमेंट कर सकते हैं। तो करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या होता है? क्या होता है सर बराबर में? इधर लिख देते हैं, वहां पहुंचता नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सिंपल, सो सिंपल, ठीक है। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा? आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा? 175। तो यहां लिख देते हैं मेरे दोस्त 175 बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना है? आप बोलोगे 7। अरे यार ये सेम सवाल है क्या? अभी निकाले थे ना 8 इसका आंसर था। अच्छा वो मतलब सीएचएसएल में भी सवाल और ये एमटीएस, और वो शायद 2020 में सीएचएसएल में था और ये एमटीएस 2020 में। बताइए कि मतलब एक ही सवाल रिपीट भी कर रहा, हम तो ध्यान ही नहीं दिया यार, ये तो सेम सवाल है। ये वही सवाल है, देखो भाई, जिसमें हमारा 8 आंसर आया था। नहीं, यही सवाल है, यही वाला है ना, जिसमें हमारा 8 आंसर आया था, एग्जैक्ट सेम। ओहो, मेंस का क्वेश्चन और उधर एमटीएस का क्वेश्चन, क्या मजाक बना के रखा है बताइए। ये मेंस का क्वेश्चन, इधर एमटीएस का क्वेश्चन। सीजीएल मेंस जहां सैलरी 80,000, यहां एमटीएस जहां सैलरी 30,000 28,000, और क्वेश्चन एग्जाम सेम, डाटा भी सेम। बताइए नाइंसाफी है कि नहीं उन बच्चों के साथ जो एमटीएस का तैयारी कर रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं। ये सवाल क्या है? ये भी ये सिलेक्शन फेज का है ना। 4abc का मान निकालना है आपको। 4abc क्या होगा सवाल का आंसर? बता सकते हैं? हम बताते हैं। देखिए, अगर आप बोलोगे कि सर एबीसी आप निकाल के दे दीजिए ना, हम 4abc निकाल लेंगे, यार ये तो फिर मजाक हो गया। एबीसी निकाल के दे ही देंगे तो 4abc तो निकाल ही लोगे ना, 4 से गुना कर देंगे। हाँ तो ठीक है, हम सर एबीसी निकाल के आपको दे देते हैं, फिर आप कर लेना गुना। तो आपके पास ये है कि a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला है यहां पर। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जिसमें, और जिसमें ए बी सी भी हो, और ए प्लस बी प्लस सी है ना। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। इसका फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है सर? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अभी हम लिखे थे, इंटू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है दोस्त? बोलोगे हाँ दोस्त। और माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि ये सवाल में क्या हमें दिया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या दिया है? हमें दिया है सर, हाँ जी दिया है 165। ठीक है सर, हम लिख लेते हैं 165। हमें एबीसी की जरूरत है, तो आप बोलोगे 3abc आप यहां लिखोगे ही, तो ऐसे ही रहने दो इसको, है ना, बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 6/2। 6/2 बटे समझते हो? बटे माने नीचे। अब ये कह रहा है a 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 90, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 36। बहुत अच्छा सर, कितना एकदम मजा आ गया सर, सुकून मिल गया दिल को। ठीक है, अगर आपको यहां से दिल को सुकून मिल रहा है तो बहुत आप ऊपर तक जाओगे। ठीक है, और अगर कहीं और से दिल का सुकून मिल रहा है तो फिर मुश्किल है भाई। ठीक है, इसलिए यहां से दिल का सुकून मिलाओ। ये कह रहे हैं यहां पर 165 माइनस का 3abc, ये 3 है, 10 में से 6 जाएगा 4, और 8 में से 3 जाएगा 5, 54 तिया कितना हो जाएगा पता है किसी को? 162। ठीक है, बोलो हाँ सर ठीक है। तो
यहां पर 3ABC जो होगा ना यहां पर वो 162 में से 165 घटाएंगे। बोले हाँ सर एकदम सही बात है। तो 3ABC का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई? बोलो -3। तो ABC का मान कितना हो जाएगा? 1। अगर ABC 1 है, अरे यार हम तो आंसर ही लिख दे रहे, ABC अगर 1 है तो हमसे तो 4ABC निकालना था, तो कितना होगा? आप बोलोगे 4 होगा। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है, भले लिखा हुआ नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर का नहीं है। कुछ चीज दिखता नहीं है, समझा जाता है। ठीक है दोस्त, हर चीज दिखता नहीं है, कुछ चीज समझा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि x - 5 का क्यूब प्लस x - 6 का क्यूब प्लस x - 7 का क्यूब बराबर 3 टाइम्स ऑफ इतना इतना इतना। तो x का मान पता करना है। ये वो x नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं ढूंढने चले जाना मेरी x कहां गई, है ना वो x नहीं है। अगर हम ये बोलें कि x - 5 का क्यूब प्लस x - 6 का क्यूब प्लस x - 7 का क्यूब बराबर 3 टाइम्स ऑफ x - 5 x - 6 x - 7। बात को समझना, क्या आपको दिख रहा है? बोले क्या दिख रहा है सर? क्या आपको दिख रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है भैया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, क्या आपको दिख रहा है कि ये 3ABC के बराबर है? क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है, एकदम सही बात है। मान लो दोस्त कि अगर आप कुछ समय के लिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब भी तो है, और ये 3ABC जैसा दिख रहा है। जैसा क्या वैसा ही है, वही है सेम 3ABC। बोले हाँ सर एकदम परफेक्ट बात बोले हैं सर, इसी बात पे हम लाइक करते हैं। कर लो भाई। कह रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3ABC के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं हमसे x का मान पूछा है। तो देखो दोस्त, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जब 3ABC के बराबर होता है तो दो केस बनता है। या तो वहां पर ABC तीनों बराबर होगा, या तो वहां पर ABC तीनों बराबर होगा, या तो a प्लस b प्लस c 0 होगा। ठीक है दोस्त, तो हम कह रहे हैं सर ये बराबर तो नहीं दिख रहा है कहीं से भी। ये x में से 5 घटाया है, ये x में से 6 घटाया है, ये x में से 7 घटाया है, कैसे बराबर हो सकता है? तो हम बोले कि बराबर तब तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर बराबर नहीं है तो ये तो हो सकता है। अच्छा इसको ऐसे कर लो, वरना सोचोगे कि ये नहीं होता है, वो भी होता है, बट यहां पर वो नहीं हो रहा है। a प्लस b प्लस c कितना होगा? 0। तो सबको जोड़ लो, x - 5 x - 6 x - 7 बराबर 0। तो सबको जोड़ेंगे तो 3x आएगा। -5 - 6 - 7 7 6 13 5 18 -18, और ये कितना होगा? 0। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे हाँ प्यारे भाई। तो ये 3x बराबर कितना हो गया? 18। तो दोस्त x का मान कितना होगा? 6। क्या आपसे x से ही पूछा था? बोले हाँ सर x से ही पूछा था। तो ये x का मान 6 है। क्या अब आप ऐसे सवाल को नहीं कर सकते? बोले हाँ एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये सवाल हमें करके कमेंट में बताना, है ना। ये सेम सवाल है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ABC। तो हमसे x का मान यहां भी पूछा है। तो ये सवाल को कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे भाई। और अगर आपको आज कुछ सीखने को नया मिला है या नहीं मिला है, चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, है ना, कैसा पढ़ा रहे, थोड़ा ठीक लग रहा है कि नहीं, है ना। तो कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे ऐसे ही डेली। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।